और हमारे प्रकाश चाचा जी के कर कमलों द्वारा 25 मुद्राएं सौंपित है। परमात्मा इनका जीवन सदा सुखी मंगल में बनाए रखें। हाँ ध्यान दें। ये आगे गुरु विश्वामित्र जी महाराज और उनके पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके पीछे शेषावतार लक्ष्मण। चलते चलते आए कहां? गुरु जी का निमंत्रण कहां से आया है? मिथिला से, जनकपुर से। और कुछ दिन यूं ही चलते चलते, कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला अवधेश कुमार पहुँचे। कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला अवधेश कुमार पहुँचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ प्रसाद और हमारे छोटू भैया के कर कमलों द्वारा 21 मुद्राएं सौंपित हैं। भगवान का कल्याण करें। और रीता बिटिया जी की माता जी की तरफ से 51 मुद्राएं सौंपित हैं। भगवान का जीवन सदा सुखी और मंगलमय बनाए रखें। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। जय हो। देखिए भगवान राम, शेषावतार लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ में चलते चलते जनकपुर में प्रवेश किए। जो ही राजा जनक ने सुना कि विश्वामित्र मुनि जी पधारे हुए हैं, तो स्वागत करने के लिए देखिए सबसे बड़ा धन जानते हो क्या है? सबसे बड़ा धन दीदी कहती नहीं तो सबसे पूछो, हमसे खाली का है पूछो। सबसे बड़ा धन ऑपरेटर भैया पार्थ से हम पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा धन कौन है? सबसे बड़ा धन सम्मान का है। सम्मान। कोई मेहमान, कोई अतिथि हमारे दरवाजे पर आ जाए, उसका हम सम्मान कर लें, इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है? सम्मान का सबसे बड़ा धन है। स्वागत करने के लिए राजा जनक जी महाराज ब्राह्मण दल के साथ में आगे आए। तो कैसे सम्मान किया, कैसे स्वागत किया? जैसे ही जनक राजा ने विश्वामित्र मुनि जी को देखा तो बाबा ने लिखा मानस में, और कीन प्रणाम। कैसे? कीन प्रणाम और चरण धरि माथा।
कीन प्रणाम चरण धरि माथा, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। कुशल प्रश्न कहे बारंबारा, कुशल प्रश्न कहे बारंबारा, विश्वामित्र न पहि बैठारा। प्रणाम चरण धरि माथा। गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में लंबे लंबे लेट गए महाराज जनक राजा, जिनको विदेह कहा गया है, और दोनों करों को जोड़ करके कहने लगे कि भगवान अहो भाग्य हमारे हैं जो आप हमारे कुटिया में पधारे हुए हो, महलों में पधारे हुए हो, आप हमारे राज्य में पधारे हुए हो। बोले मेरे देश के धन्य भाग्य हैं आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। गुरु विश्वामित्र जी महाराज जी को राम और लक्ष्मण को जनक राजा ने बिठाला और उसके बाद में बोल पड़े गुरु विश्वामित्र जी से, दोनों करों को जोड़ करके राजा जनक कि महात्मा एक बात बताइए। बोले कौन? बोले हैं आप कृपा निधि विद्या निधि, आपको हमने निमंत्रण दिया है, आपको मैं जानता हूं पहचानता हूं, लेकिन हैं आप कृपा निधि और विद्यानिधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। गौर दोनों कुमार, यह श्याम गौर दोनों कुमार, किस भाग्यवान के पालक हैं। राजू भैया परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं समर्पित करते, भगवान का कल्याण करें। राजू भैया प्रसाद ले लो तब जाओ। और ये है श्याम गौर दोनों कुमार, ये श्याम गौर दोनों कुमार, किस भाग्यवान के पालक हैं।
आपको निमंत्रण दिया है, आप हमारे दरवाजे पर पधारे, ये हमारे अहोभाग्य हैं। लेकिन एक गोरे और एक सांवले, एक गोरे और एक सांवले, ये दोनों किसके पुत्र हैं मुनिराज बता दीजिए। जो इतना सुना तो विश्वामित्र जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, हे राजन सुनो ये किसके बालक हैं। और दोनों हैं पुत्र अवधनप के। बोले क्या? बोले हाँ। दोनों हैं पुत्र अवधनप के और है नाम राम लक्ष्मण इनका। गुणी उत्साही है, यह बलि गुणी उत्साही है। किस विधि से हो वर्णन इनका, अब धनुष महोत्सव के कारण ये दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु और राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। बोले बड़े वाले का नाम है राम और छोटे वालों का नाम है लक्ष्मण। ये दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं। अयोध्या नरेश सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ और दुनिया दर्शन का मेला है, दुनिया दर्शन का मेला है। इसलिए ये धनुष महोत्सव में हिस्सा लेने नहीं आया, इनको केवल हम धनुष महोत्सव दिखाने आए। आज जनक ने का अहोभाग्य हमारे हैं। ये तो बात गुरुदेव सत्य है कि दुनिया दर्शन का मेला है। आ देखिए, ऋषि संग रघुवंश मनि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। ऋषि विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण ने भोजन किया और जब शाम की बेला हुई, थोड़ा दिन बचा तो भगवान राम ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव हमारी इच्छा है कि हम जनकपुर नगर देख आएं। राम ने सोचा कि लाओ हम लक्ष्मण जी को
जनकपुर नगर दिखा दे, हम भी नगर देख आए। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, जा करके नगर देख आओ जनकपुर। गुरु जी कहने लगे, जाए देखिया वो नगर, सुख निदान दो भाई। जाई देख आवो नगर, सुख निदान दो भाई। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। गुरु जी की आज्ञा मिली, आगे आगे भगवान राम, पीछे पीछे से सावधान लक्ष्मण नगर देखने के लिए जनकपुर चले। नगर देखने के लिए आए शोभा धाम। नर नारी सब चले पड़े, छोड़ छोड़ कर काम। भगवान राम आगे आगे, लक्ष्मण पीछे पीछे। जब जनकपुर नगर भ्रमण करने के लिए बढ़े आगे, तो जो जो काम कर रहा था उसने अपने काम को छोड़ दिया और राम लक्ष्मण के दर्शन करने के लिए चल पड़े। दो चार सखियां कहने लगी, ए बहन, ये जनक राजा के मेहमान हैं। अच्छा ये बताओ, इसमें तुमको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा कौन लग रहा है? तो एक सखी बोल पड़ी, और प्यारे लगे, बहुत प्यारे लगे, रघुबीर मोरी सजनी प्यारे लगे, रघुबीर मोरी। बड़े प्यारे लगे, रघुबीर मोरी सजनी प्यारे लगे, रघुबीर मोरी। कंधे पे हाय धनुष शोभा पावे, कंधे पे हाय कंधे पे हाय धनुष शोभा पावे, तरकस में है बाण मोरी सजनी प्यारे लगे, रघुबीर मोरी
सजनी प्यारे लगे रघुवीर मोरी। तरकस में है बाण मोरी सजनी प्यारे लगे रघुवीर मोरी। सजनी प्यारे लगे रघुवीर मोरी। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। और बिकाने आए, बिकाने आए चूड़िला ले ले ओ कोई मोल। बिकाने आए बिकाने आए चूड़िला ले ले वो कोई मोल। बिकाने आए ले ले कोई मोल, ले ले कोई मोल। बिकाने आए, बिकाने आए, बिकाने आए चूड़िला ले ले वो कोई मोल। बिकाने आए पांच रंग के रे चूड़िला बने हैं। पांच रंग के रे पांच रंग के रे चूड़िला बने हैं। कीमत है अनमोल, कीमत है अनमोल। बिकाने आए, बिकाने आए चूड़िला ले ले कोई मोल। बिकाने आए गलीन गलीन माने हरवा पुकारे। गलीन गलीन माने गलीन गलीन माने हरवा पुकारे। लागई प्रीति के बोल, लागई प्रीति के बोल। बिकाने आए, बिकाने आए चूड़िला ले ले कोई मोल। बिकाने आए चूड़िला ले ले कोई मोल। कहाती कबीर सुनो भाई साधो। कहाती कबीर
कहत कबीर सुनो भाई साधो, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, बिकाने आए, बिकाने आए, बिकाने आए, चुड़ला ले ले वो कोई मोल, बिकाने आए। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, बोलो पंचमुखी दरबार की। हाँ ध्यान दें, आज हमारे भगवान भोले बाबा माँ भवानी को बतलाते हैं कि देवी, जब भगवान राम और शेषावतार लक्ष्मण जनकपुर नगर टहल रहे हैं तो अपार भी लग गई, जो देखता है इनके पीछे पीछे चल पड़ता है। इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे हैं। बाबा ने लिखा है कि गौने की सब मौन बिचारी, मन ललचाए पीर उर भारी। जिनका विवाह हो गया है वो माता बहने बेटियां सोचती हैं कि नहाकर बिहार होगा, इन्हें संग हमार हो जा तो बहुत बढ़िया रहा। और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भी यही सोच रही हैं कि भगवान हमार बिहार इन्हें संग हो जा। इतने सुंदर लग रहे परमात्मा, लेकिन ब्रह्म को केवल माया पाती, माया को ब्रह्म। आप देखिए, एक सखी ने तत्ल क्या किया, भगवान राम के कपोलन यानी गाल पर एक फूल मार दिया, भगवान राम के गाल पर, जिसका नाम है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा सीता जी की मुहलगी सहेली है, उसने राम के गाल पर फूल मार दिया। जब लौट करके सखियां सीता के पास आई तो कहने लगी, ये बहन सीता, हमने तुम्हारे लिए सोचा था कि राम का विवाह तुम्हारे साथ हो जाए, अपार बहुत सुंदर जोड़ी रहेगी, लेकिन चंद्रप्रभा ने उनके गाल पर फूल मार दिया। सीता बोल पड़ी, क्यों रे चंद्रप्रभा, तूने ऐसा किया? जब इन्होंने हमारे लिए चुना था उनको, तो तूने पुष्प क्यों मारा? बोले बहन, हमने पुष्प नहीं मारा, हमने तो तुम्हारी मदद किया। बोले कैसी मदद? बोले फूल उन्हें मारा नहीं, किया है एक संकेत, पुष्प उन्हें मारा नहीं, किया है एक संकेत, और सिया मिलन को आयो पुष्प लेने के हेतु। पुष्प उन्हें मारा नहीं, किया है एक संकेत, सिया मिलन को आइयो पुष्प लेने के हेतु।
बोले हमने फूल नहीं मारा है, एक हमने संकेत किया है। जिस पुष्प को हमने राम के कपोलन पर मारा है, गाल पर मारा है, वो पुष्प केवल जनाना बाग में मिलेगा। तो हमने इशारा किया है कि हे राम, ये पुष्प जहां मिलेगा वहीं पर तुम्हें कल सीता मिलेंगी और मुलाकात कर लेना। बोले तब तो तूने बहुत अच्छा किया। इधर भगवान राम और लक्ष्मण जब जनकपुर नगर टहल रहे हैं तो एक बहुरिया अटारी पर खड़ी हुई राम के दर्शन कर रही थी। उसके सर का पल्लू खुल गया। सासू राम के पीछे पीछे चल रही थी, उसकी नजर अटारी पर गई, दौड़ करके आई। बोले पूरा जनकपुर नगर राम के दर्शन कर रहा है और तुझे होश नहीं, तेरे सर का पल्लू हटा हुआ है। बहुरिया बोल पड़ी, माँ पूरा नगर तो राम के दर्शन कर रहा है, लेकिन तुम हमारे दर्शन कर रही है। पूरा नगर राम को देख रहा है, लेकिन तुम हमको देख रही थी। मैया शक ना करो। यहाँ भगवान राम, शेषावतार लक्ष्मण जनकपुर नगर घूम करके टहल करके वापस आए और गुरु जी के चरणों में गिरे, आशीर्वाद प्राप्त किया। शाम की बेला हुई तो भगवान राम गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं। जब गुरु जी सोने लगे तो लक्ष्मण राम के चरणों को दबाते हैं, और जब राम सोने लगे तो लक्ष्मण पहरेदारी का काम कर रहे हैं। सवेरा हुआ तो समय जाने गुरु आय सो पाई, समय जाने गुरु आय सो पाई, और लेना प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आय सो पाई, लेना प्रसून चले दो भाई। समय जान गुरु आय सो पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। गुरु जी ने कहा, राम जाओ पुष्पों को तोड़ लाओ, क्योंकि भगवान की पूजा करनी है। राम और लक्ष्मण गुरु जी की आज्ञा पा करके पुष्पों को लेने के लिए चले, और इधर सीता की माता ने सीता को भेजा है गौरी पूजन करने के लिए, क्योंकि सीता मैया रोज बगीचा जाती हैं। गौरी मैया का छोटा मंदिर बना है, मंदिर में गौरी मैया का पूजन करने जाती हैं। आगे 7 सहेलियां, पीछे 7 सहेलियां, बीच में पचमुख दिया लिए हुए सीता जी गौरी का पूजन करने चली अपनी माता की आज्ञा के अनुसार। भगवान राम, शेषावतार लक्ष्मण गुरु जी की आज्ञा से पुष्पों को लेने के लिए आए, क्योंकि ठाकुर जी की पूजा करनी है। जनकपुर में भैया 2 बगीचा हैं। जनकपुर में 2 बगीचा हैं, एक जनाना और एक मर्दाना। अच्छा एक बात बताओ, जब 2 बगीचा हैं, एक जनाना है एक मर्दाना है, तो भाई मर्दाने को मर्दाने बगीचे में जाना चाहिए और जनाने को जनाने में।
लेकिन भगवान राम के हाथों में पुष्प है, क्योंकि पुष्प जनाने बाग में मिलेगा, मर्दाने बाग में नहीं मिलेगा। सीता जनाना बाग में जाएंगी, क्योंकि गौरी मैया का मंदिर जनाना बाग में बना है, मर्दाने बाग में नहीं। जनाने बाग में जनाना ही एक माली खड़ा हुआ है। भगवान राम पहुंचे पास में, बोले भैया ए बिटिया हमको पुष्प लेने हैं। तो बोले नाम, बोले राम। बोले राम पुष्पों को अगर तोड़ना है तो तुम मर्दाना बाग में जाओ। लक्ष्मण बोले नहीं, हम तो जनाना बाग में ही पुष्पों को तोड़ेंगे। तो माली कहने लगा अगर जनाने बाग में पुष्प तोड़ना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। बोले कौन? और फूल एक कौन देबे, फूल एक कौन देबे, और जनाना बगिया फूल एक कौन देबे। जनाना बगिया जनाना बगिया है, जनाना बगिया फूल के कौना देबे, फूल के कौना देबे, जनाना बगिया फूल के कौना देबे। अगर राम जी पुष्प चाहती हो, अगर राम जी अगर राम जी पुष्प चाहती हो, पहनो साड़ी। बोले क्या? बोले पहनो साड़ी लगाओ बिंदिया, पहनो साड़ी लगाओ बिंदिया, फूल एक कौना देबे, फूल एक कौना देबे, जनानी बगिया पुष्प एक कौना देबे। पहनो साड़ी लगाओ बिंदिया, फूल एक कौना देबे, जनाना बगिया फूल एक कौना देबे। प्रसाद बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। और हमारे बड़े भैया राजकुमार राजपूत जी के कर कमलों द्वारा 51 मुद्राएं समर्पित है। भगवान का कल्याण करें। बेटा प्रसाद पूनम बिटिया परमात्मा के चरणों में 21 मुद्राएं समर्पित करती हैं। परमात्मा इनके जीवन की हर एक मनोकामना पूर्ण करें। अंतोगत्वा भगवान राम ने आज्ञा माली से ले लिया और बाग के अंदर प्रवेश करते हैं। फूल को चुनने लगे।
चुन चुन करके पुष्प डलिया में रखने लगे। अच्छा, फूलों को तोड़ना और चुनना ये अलग बात है। जब हम पुष्प चुनते हैं तो पेड़ को परेशानी नहीं होती, पेड़ हिलता नहीं। और जब पुष्प तोड़ते हैं तो पेड़ को परेशानी होती है, पेड़ हिलता है। भगवान राम चुन चुन करके पुष्पों को डलिया में रख रहे हैं। इधर बाबा ने मानस में क्या लिखा? एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवारी, गई रही देखन फुलवारी। पूजन की न अधिक अनुरागा, पूजन की न अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। जो सीता के साथ में एक सहेली गई थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा, वो सीता से बिछुड़ जाती। वो देखने लगी कि लाओ देखें वो हैं कहाँ, वो आए हैं या नहीं आए, जिनके कपोलन पर मैंने पुष्प मारा था। तो वो तो राम को देखने चली गई। इधर सीता जी गौरी मैया का पूजन करने लगे। तो बाबा ने क्या लिखा है? पूजन कीन अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सीता मैया ने गौरी मैया का पूजन किया और कहने लगी, हे माँ, जैसी मैं हूँ हमको ही देख करके हमारे लिए पति चुनना, हमको हमारे जैसा ही पति प्राप्त हो। गौरी मैया ने कहा, सीता बिटिया ऐसा ही होगा। तब तक वो सहेली राम के दर्शन करके वापस आई और सीता जी से बोल पड़ी, ये बहन वो आ गए, वो आ गए। अरे बोले सखी कौन आ गया? बोले जिनको मैंने कल तुमसे बताया था, जिनकी चर्चा किया था। बोले कैसे हैं वो, कहाँ हैं? बोले ठहरे बगिया में, ठहरे बगिया में सखी रे दुई दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। बचपन की हो बचपन की, प्रसाद सत्यम भैया।